ये आज का हमारा वीडियो नंबर है 9वां और आज हम कुछ ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे जो कॉमन है यानी सेम है और हम उसे रोजाना बोलते हैं। तो आज हम ऐसे ही वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं। तो हम इस तरह के वाक्य को तो बोलते ही है, जैसे मेरे पास कार है, उसके पास किताबें हैं, हमारे पास साइकिल है, तुम्हारे पास मोबाइल है। तो यहाँ कॉमन क्या है? यहाँ कॉमन है कि कोई करता है कि जिसके पास कोई चीज़ें है। जैसे यहाँ कार है, यहाँ किताबें है, यहाँ साइकिल है और यहाँ मोबाइल है। इस तरह से और भी चीज़ें और भी कर्ता के पास होती है। तो आज हम ऐसे ही वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे और इतनी आसानी से सीखेंगे कि ऐसे वाक्य को हमारे लिए रोजाना इंग्लिश में बोलना इस वीडियो को देखने के बाद से इतना आसान हो जाएगा कि आसानी से हम ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोलना भी शुरू कर देंगे। और यहाँ वाक्य का सेंस यही बनता है कि यहाँ कोई चीज़ है वो कर्ता के अधिकार में है, यानी उसके पास में अधिकार में है। तो ऐसे वाक्य को हम आसानी से इंग्लिश में बनाने के लिए एक सेंटेंस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, जिसके आधार पे हम बड़ी ही आसानी से ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोलना शुरू कर देंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता सब्जेक्ट प्लस हैव हैज। सब्जेक्ट के अनुसार हम हैव और हैज को लगाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार हम हैव और हैज को लगाते हैं। उसी का मतलब होता है पास है अधिकार में है, पास है अधिकार में यानी हैव हैज प्लस थिंग्स, थिंग्स यानी कोई चीजें। अब कौन सी चीजें है वो थिंग्स में हम लिख देंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस थिंग्स, यानी पास में है अधिकार में है। तो अब हमने इस फॉर्मूले को समझ लिया। अब फॉर्मूले के आधार पे हम वाक्य को बनाना सीखते हैं। हमारा पहला वाक्य है मेरे पास कार है, मेरे पास कार है। तो इंग्लिश होगी आई हैव अ कार, आई हैव अ कार यानी मेरे पास कार है। हमारे पास साइकिल है, हमारे पास साइकिल है। तो इंग्लिश होगी वी हैव साइकिल, वी हैव यानी हमारे यानी वी पास में होना मतलब हैव साइकिल, तो वी हैव साइकिल यानी हमारे पास साइकिल है। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले से ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं। कुछ और वाक्य देख लेते हैं और आसानी से समझने के लिए। जैसे उनके पास किताबें हैं, उनके पास किताबें हैं। तो इंग्लिश होगी दे हैव बुक्स, दे हैव बुक्स यानी उनके पास किताबें हैं, तो दे हैव बुक्स। तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम्हारे पास मोबाइल है। तो इंग्लिश होगी यू हैव ए मोबाइल, यू हैव ए मोबाइल यानी तुम्हारे पास मोबाइल है। तो इस तरह से हम आसानी से ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं और रोजाना बोल सकते हैं। बस हमें इस फॉर्मूले को याद में रखना होता है ताकि हम फॉर्मूले के आधार पे वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीख जाए। तो कुछ और वाक्य देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए ताकि और अच्छी समझ में आ जाए। जैसे उसके पास जूते हैं, उसके पास जूते हैं। तो इंग्लिश होगी सी हैज शूज, सी हैज शूज यानी उसके पास जूते हैं। उसके पास घड़ी है, उसके पास घड़ी है। तो इंग्लिश होगी ही हैज अ वॉच, ही हैज अ वॉच यानी उसके पास घड़ी है। तो इस तरह से हम आसानी से ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं और रोजाना बोल सकते हैं। बस हमें फॉर्मूले को याद में रखना होता है ताकि हम फॉर्मूले के आधार पे आसानी से ऐसे वाक्य को बनाना सीख जाए। तो अब इसी सेंटेंस फॉर्मूले के आधार पे मैं कुछ वाक्य देता हूँ, इंग्लिश क्या होगी कमेंट में मुझे जरूर बताएं। जैसे मेरे पास घर है, दूसरा क्या है उनके पास पानी बॉटल है। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी कमेंट में मुझे जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे ही नए सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ अगले वीडियो में, और इस फॉर्मूले से वाक्य बनाने की प्रैक्टिस करते रहे।